हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम सेकेंड लेसन है वो हम करेंगे। ओके, सेकेंड लेसन का क्या नेम है? आलसी तिम्मा। तो ये आलसी तिम्मा की स्टोरी है वो किसने लिखी है? M.R. शिवशंकर ने। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ। और आपको भी सबसे पहले फेयर बुक में क्या लिखना है? शब्दार्थ लिखना है। ओके, देखो फर्स्ट शब्दार्थ है पोता। तो पोता किसको बोलते हैं? बेटे का बेटा। ओके, बेटे का बेटा उसको क्या बोलते हैं? पोता, पौत्र, ग्रैंडसन। ओके, फिर है नसीहत। तो नसीहत मीन्स की क्या होता है? उपदेश, एडवाइस। कोई हमें एडवाइस देता है ना, उसको नसीहत बोलते हैं। फिर है परोसना, थाली में खाद्य पदार्थ देना। कैसे हमें मम्मी खाने के लिए थाली में देती है ना, तो वो क्या करती है? हमें सर्व करती है। तो परोसना में मतलब कि टू सर्व। फिर है तगड़ा। तगड़ा मीन्स की मजबूत एवं हट्टा-कट्टा, स्ट्रॉन्ग। फिर है राह। राह मतलब कि रास्ता, पाथ। ओके, फिर है शीत ज्वर। शीत ज्वर मीन्स की क्या होता है? ठंड देकर आने वाला बुखार। मलेरिया बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शीत ज्वर। फिर है पराग। क्या है? पराग। तो पराग किसको कहते हैं? पुष्परज। फूल के जीरे जैसे कण फूल होता है, उसके अंदर जो जीरे छोटे छोटे कण होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पराग बोलते हैं, पोलन। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पर है मूंठा मीन्स की मुट्ठी, फिस्ट। फिर है वक्राजा मीन्स की बगुला, क्रेन। आकार मीन्स की रूप, शक्ल, शेप। आकार मीन्स क्या होता है? शेप। अन्न मीन्स की आहार, फूड। जो हम खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अन्न भी बोलते हैं। फिर है दर्जी। दर्जी मीन्स की वो भी एक पक्षी का नेम है, दर्जी। सिलाई करने वाला उसको क्या बोलते हैं? दर्जी, टेलर। ओके, तो ऐसा बर्ड भी आता है ना, टेलर, तो वो है। तो चलो अभी हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा है? एक गांव में बूढ़ी दादी थी, उसका एक पोता था, मतलब कि ग्रैंड सन था उसका। एक गांव में एक बूढ़ी दादी थी, उसका एक पोता था, उसका नाम था तिम्मा। तो वो बूढ़ी दादी थी, उसका पोता था और उसका नाम क्या था? तिम्मा। वह बहुत आलसी था, मतलब कि कोई भी काम करता नहीं था, बहुत ही आलसी था। न समय पर खाता, न सोता, न कोई काम करता। तो वो समय पर खाता भी नहीं था और सोता भी नहीं था। उसको जब भूख लगे तब वो खाता था, टाइम से वो खाता नहीं था और कोई भी काम नहीं करता था। बूढ़ी दादी के घर में एक गोरैया घोंसला बनाकर रहती थी। गोरैया मीन्स की क्या होता है? चिड़िया है ना, स्पैरो। गोरैया मीन्स की स्पैरो। तो गोरैया मीन्स की स्पैरो। ओके, गोरैया को इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। तो वो बूढ़ी दादी थी, उसके घर में क्या? एक गोरैया थी, वो घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन गोरैया ने तिम्मा से कहा, तो वो स्पैरो थी है ना, तो उसने तिम्मा से कहा, क्यों बे तिम्मा, इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? तो वो गोरैया ने तिम्मा से कहा कि तू इतना स्ट्रांग है, हट्टा कट्टा है, तो क्यों कुछ काम नहीं करता है? तो तू कौन बहुत काम करने वाली है, बस उड़कर जाती आती है और चली है नसीहत करने? तो तिम्मा ने कहा वो गोरैया से कि तू बहुत काम करती है, बस इधर उधर उड़ जाती है ना, उड़कर इधर जाती है तो उधर कभी इधर जाती है, और तू मुझे नसीहत देती है, नसीहत मतलब कि तू मुझे एडवाइस देती है। ऐसा तिम्मा ने गोरैया से कहा। मैं तो फिर
किसने बोला? गोरैया ने टीमा से कहा कि मैं सिर्फ उड़ती नहीं, अनाज, कीड़े आदि ढूंढकर लाती हूँ। तो उसे गोरैया को बहुत सारे होते, उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो खाने के लिए सारा ढूंढते हैं। खाने के लिए वो क्या क्या ढूंढने जाती है? अनाज, कीड़े वो आदि ढूंढ कर लाती है ना। तो इसलिए गोरैया ने टीमा से कहा कि मैं सिर्फ उड़ती नहीं, अनाज, कीड़े आदि ढूंढ कर लाती हूँ। घोंसले में बच्चों को खिलाकर मैं भी खाती हूँ। गोरैया ने टीमा से ऐसा कहा। 1000 बार उड़कर जाओ, उससे मुझे क्या मतलब? मेरे मामले में दखल दिया तो मैं तेरा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा। तो टीमा ने गोरैया को क्या कहा कि तुम 1000 बार उड़कर जाओ, उससे मुझे क्या है मतलब? मेरे मामले में तूने अगर दखल दिया, मतलब कि उसके काम में तूने मुझे कुछ बोला, तो मैं तेरा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा। टीमा ने ऐसा गोरैया से कहा। उसकी बातों से डरकर गोरैया उड़कर भाग गई। तो टीमा ने गोरैया से ऐसा कहा ना, इसलिए गोरैया डर गई और वो उड़कर भाग गई। इस आलसी को राह पर लाना ही होगा। तो गोरैया ने फिर क्या सोचा कि ये आलसी को राह पर, मतलब कि रास्ते पर लाना ही होगा। कौन था आलसी? टीमा। उसे एक उपाय सूझा, वह तुरंत दादी के पास गई। तो गोरैया को एक आइडिया आया और वो तुरंत ही दादी के पास गई और दादी को कहा कि दादी, टीमा अगर आलसी है तो उसका कारण तुम हो। मेरा कहा मानो तो वह समझदार बन जाएगा। तो गोरैया ने दादी को क्या कहा कि टीमा अगर आलसी है तो उसका कारण कौन है? तुम ही हो। मेरा कहा मानो तो वह समझदार बन जाएगा। तो फिर दादी ने कहा कि तुम्हारी बात मानूंगी, किसी तरह वह समझदार बन जाए, यही तो मैं चाहती हूँ। करना क्या होगा? ऐसा दादी ने गोरैया से पूछा। गोरैया ने अपना उपाय दादी को बताया। तो गोरैया ने जो सोचा था वो उसने सब दादी को बताया। अगले दिन खाने के समय टीमा रसोई घर में घुसा तो उसे दादी माँ दिखाई नहीं पड़ी। तो फिर अगले दिन को खाने के वक्त टीमा रसोई घर में घुसा, मतलब कि किचन में वो गया, पर उसे दादी माँ दिखाई नहीं पड़ी। कमरे में कंबल ओढ़कर सोई रही। तो दादी क्या कमरे में सो रही थी कंबल ओढ़कर। कंबल मीन्स की ब्लैंकेट। दादी माँ, मुझे भूख लगी है, आकर परोसो। तो फिर टीमा ने क्या कहा अपनी दादी माँ को कि दादी माँ, मुझे भूख लगी है, आकर खाना परोसो, मतलब कि तुम मुझे खाना सर्व करो। मुझे शीत ज्वर है, मैं खाना नहीं पका सकती, लकड़ी भी ख़त्म हो गई है। जंगल जाकर लकड़ी तो चुनकर लाओ। तो फिर दादी माँ ने क्या कहा? तो टीमा ने ऐसा बोला ना कि मुझे भूख लगी है, आकर मुझे खाना परोसो। तो दादी ने टीमा को कहा कि मुझे शीत ज्वर है। शीत ज्वर मीन्स कि मलेरिया है मुझे, मैं खाना नहीं पका सकती, लकड़ी भी ख़त्म हो गई है, तो मैं खाना भी कैसे पकाऊँ? जंगल जाकर लड़की तो चुनकर लाओ। तो फिर ऐसा किसने बोला? दादी माँ ने टीमा से कहा कि तू जंगल जा और लकड़ी लेकर आ। तो फिर टीमा ने बोला, जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा? कहकर टीमा वहीं पर पड़ा रहा। कोई और राह न सूझी तो टीमा कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। तो अभी टीमा ने पहला तो ऐसा बोला था कि जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा, कहकर टीमा वहीं पड़ा रहा, मतलब कि वहीं बैठ गया। फिर उसको कोई और राह न सूझी, मतलब कि उसको कोई आइडिया ही नहीं आया कि मैं अभी क्या करूँ। तो टीमा कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। भूख और प्यास से वह थका था, उसे भूख भी लगी थी, उसने कुछ खाया नहीं था, और उसको प्यास भी लगी थी और वो थक गया था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे सो गया। तो वो जब सो रहा था पेड़ के नीचे, तब उसको टक टक की आवाज़ सुनकर टीमा की आंखें खुल गई।
पेड़ के नीचे तिम्मा सो रहा था। तभी उसको टक टक की आवाज़ सुनाई दी और तिम्मा की आंखें खुल गई। उसने देखा कई रंगों से रंगी चिड़िया पेड़ पर चोंच मार रही थी। तो फिर टक टक की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए तिम्मा जाग गया। उसकी आंखें खुल गई तो उसने देखा कि रंगों से रंगी एक चिड़िया पेड़ पर चोंच मार रही है। देखो ये इधर दिखाया गया है ना, वो पेड़ पर क्या कर रही थी, चोंच मार रही थी। कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? तिम्मा ने पूछा कि कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? मुझे। तो फिर वो पक्षी बोला कि मुझे कठफोड़वा कहते हैं। कठफोड़वा मीन्स की वुड पैकर। ओके, कठफोड़वा मीन्स की वुड पैकर। मैं ही यह आवाज़ कर रहा हूँ, मेरी नींद उचट गई तुम्हारे कारण। तो तिम्मा ने ऐसा पूछा ना कि कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? तो वो कठफोड़वा ने जवाब दिया कि मुझे कठफोड़वा कहते हैं, मैं ही यह आवाज़ कर रहा हूँ। तो फिर तिम्मा ने उसको बोला कि मेरी नींद उचट गई तुम्हारे कारण, मतलब कि मेरी नींद उड़ गई तुम्हारे कारण। इस समय कौन सोता है? खूब मेहनत कर कमाओ खाओ। तो ऐसा बोला ना तिम्मा ने कि मेरी नींद उचट गई तुम्हारे कारण, क्योंकि वो आवाज़ कर रही थी ना, इसलिए तिम्मा ने वो कठफोड़वा से कहा कि तुम्हारे कारण मेरी नींद उड़ गई और मैं जाग गया, है ना, वो जग गया था ना, इसीलिए। तो फिर कठफोड़वा ने वापस तिम्मा से कहा कि इस समय कौन सोता है? खूब मेहनत कर और खाओ और कमाओ। तो तुम खूब मेहनत कर और खा, और तुम पहले कमाओ, पैसे कमाओ और वो पैसे से तुम खाओ। ओके, हम पैसे कमाते हैं तो ही हम जो चीज़ हमें चाहिए वो ले सकते हैं ना, इसीलिए कठफोड़वा ने तिम्मा को कहा कि तुम मेहनत करो। और बोला उसने, रात को ही सोया जाता है, देखो पेड़ में छेद बनाकर घर बनाने वाले कीड़े मकोड़े मेरा आहार है। तो कठफोड़वा क्या कहता रहा उसको कि रात को ही सोया जाता है, देखो पेड़ में छेद बनाकर, वुडपेकर वो क्या करता है, पेड़ में छेद बनाता है ना, और उसमें से कीड़े मकोड़े खाता है। वो आहार मतलब कि उसका वो वही खाता है, कीड़े मकोड़े। चोंच मारकर कीड़े पकड़कर खाता हूँ। पेड़ पर चोंच मारते समय आवाज़ तो होगी ही। तो वो खाने के लिए वो क्या कर रहा था, पेड़ के अंदर चोंच मार रहा था, है ना, और वो चोंच मारने से आवाज़ तो होगी ही ना। यह छोटा सा पक्षी कितना कष्ट उठाता है, कहते हुए तिम्मा आगे बढ़ा। तो फिर तिम्मा सोचने लगा कि इतना छोटा सा पक्षी है तो भी वो कितना कष्ट उठाता है, मतलब कि वो कितनी मेहनत करता है। तो वो कहते हुए वो आगे वो बढ़ गया। चिप चिप चिविट कई पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। तो वो रास्ते में जा रहा था, तब उसे चिप चिप चिविट ऐसी कई आवाज़ें पक्षियों की उसे सुनाई दी। तिम्मा ने उधर मुड़कर देखा, तो फिर ऐसी आवाज़ आ रही थी, इसलिए तिम्मा ने फिर मुड़कर देखा। फूलों पौधों की झाड़ी में छोटे छोटे पक्षी फूलों पर झुककर पराग खींच रहे थे। तो वो फूल पौधे थे, वहाँ पर झाड़ी मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे फूल पौधे होते हैं ना, वहाँ पर छोटे छोटे पक्षी थे, वो फूल पर क्या झुककर पराग खींच रहे थे। पराग मीन्स की पोलन, मतलब कि वो छोटे छोटे पक्षी होते, वो भी अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। उन पक्षियों को देखकर तिम्मा ने पूछा, आप कौन हैं? तो इतने छोटे छोटे पक्षी को देखकर वो तिम्मा बोलता है और उसको पूछता है कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं। तो फिर वो पक्षी ने जवाब दिया, हम गाने वाले पक्षी हैं, चुप बैठने से थोड़े ही पेट भरता है, हम फूलों पर उड़कर पराग पीते हैं। तो वो पक्षी ने क्या जवाब दिया उसको कि हम गाने वाले पक्षी हैं, चुप बैठने से थोड़े ही पेट भरता है, हम फूलों पर उड़कर पराग पीते हैं। कितने छोटे आकार। तो फिर तिम्मा ने सोचा कि कितने छोटे आकार के पक्षी हैं, लेकिन पेट भरने के लिए कितना श्रम करते हैं, मतलब कि वो अपना पेट भरने के लिए वो कितने मेहनत करते हैं।
तो तिम्मा ने ऐसा कहा कि ये छोटा आकार का पक्षी है इतना, तो भी वो अपना पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उसने देखा कि पेड़ पौधे की झाड़ी में एक लंबी पूंछ वाला पक्षी टुविक टुविक की आवाज़ के साथ पौधे के पत्तों के बीच रेशों से सिलाई कर रहा था। तो फिर उसने पहले गाने वाले पक्षी को देखा, फिर उसने क्या देखा कि पेड़ पौधे की झाड़ी में एक लंबी पूंछ वाला, वो कैसी आवाज़ कर रहा था, टुविक टुविक की आवाज़ कर रहा था, और वो पत्तों के बीच क्या कर रहा था, रेशों से सिलाई कर रहा था। तो फिर तिम्मा ने पूछा, तुम कौन हो, इन पत्तों को इस तरह क्यों सी रहे हो? ऐसा किसने पूछा? वो सिलाई कर रहा था ना वो पक्षी। तो तिम्मा ने उससे पूछा, तो फिर वो पक्षी ने जवाब दिया कि मैं दर्जी पक्षी हूँ, मतलब कि टेलर बर्ड, मैं दर्जी पक्षी हूँ, अंडा देने के लिए मैं घोंसला बना रही हूँ। तो वो क्या बोला कि मैं अंडा देने के लिए मैं पत्तों में सिलाई कर रही हूँ और घोंसला बना रही हूँ। तो फिर क्या बोला वो, तिम्मा सोचने लगा कि वाह रे, एक मुट्ठ भर इसका आकार नहीं, मतलब कि एक फिस्ट जितना भी उसका शेप नहीं है, वो कितना छोटा है, तो भी कितना अच्छा सिलाई कर रहा है। फिर वो आगे गया और उसको वहाँ क्या देखा, देखो उसने देखा कि फिर वह तालाब के पास गया। ओके, वहाँ से आगे निकलकर वो तालाब के पास गया। कबूतर से भी छोटा एक पक्षी वहाँ पानी पर उड़ रहा था। तो कबूतर से भी छोटा एक पक्षी पानी पर उड़ रहा था। सफ़ेद और काले रंगों वाला यह पक्षी अपने दोनों पंख बंद कर पानी में डूब गया। जब पक्षी पानी से बाहर निकला तो उसकी लंबी चोंच में एक मछली थी। वही एक चट्टान पर बैठकर खाने लगा। वह था वकराजा। वकराजा मीन्स की बगुला, क्रेन। ओके, तो वो तालाब की ओर गया ना, तिम्मा तालाब की ओर गया, तो उसने वहाँ क्या देखा कि कबूतर से भी छोटा एक पक्षी पानी पर पहले तो उड़ रहा था। सफ़ेद और काले रंगों वाला यह पक्षी था। ओके, और पहले तो उसने क्या किया, अपने दोनों पंख बंद कर वो पानी में डूब गया, और फिर उसने पानी में से तालाब का पानी था, उसमें से वो उसने क्या पकड़ा, वो बाहर निकला तो उसकी लंबी चोंच में क्या था, मछली थी। मतलब कि वो उसके खाने के लिए उसने क्या अंदर से पानी में से ढूंढा, मछली ढूंढी, है ना। तो ये पक्षी का नाम था वकराजा। फिर तिम्मा सोचने लगा कि संसार का हर जीव अपना पेट भरने के लिए श्रम करता है। मतलब कि ये पूरी दुनिया है, वो उसमें जितने भी जीव हैं, है ना, वो अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी अब तक दादी माँ के हाथ का अन्न खा रहा हूँ। मतलब कि वो दादी माँ बना कर देती है तब वो खाता है। तिम्मा बहुत आलसी था ना, इसीलिए तो अभी उसको पता चल गया था और वो सोचने लगा कि मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ तो भी अभी भी दादी माँ के हाथ का अन्न खा रहा हूँ, आगे से मुझे काम करके खाना चाहिए। तिम्मा ने ये निश्चय किया कि अभी मैं काम करके ही खाना खाऊंगा। तालाब का पानी भरपेट पीकर उसने काफ़ी लकड़ियाँ काट ली। तो फिर उसने तालाब का पानी भरपेट पी लिया और काफ़ी लकड़ियाँ काट ली और उन्हें उठाकर घर ले आया। फिर उसने लकड़ियाँ काटी और वो उठाकर उसे घर ले आया। उस दिन से वह खूब श्रम करता। तो अभी उसको पता चल गया था कि ये छोटे छोटे पक्षी हैं, वो भी अपना पेट भरने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो मुझे भी अभी मेहनत करनी चाहिए। तो उसने वो सोच लिया था। तो उसी दिन से वह खूब श्रम करता। श्रम मीन्स कि वो खूब मेहनत करता, दादी माँ की मदद करता और सभी से प्रशंसा पाता। तो फिर क्या करता वो, दादी माँ की मदद भी करता, हेल्प करता और सभी से प्रशंसा पाता, मतलब कि सब उसकी तारीफ करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।